आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथावड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को अलख आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को माता रणचंडी की साधना देने जा रहा हूं, जो माता काली की ही एक बेहद ही उग्र स्वरूप मानी गई है। और माता काली की, जैसे मैंने कहा कि ये 108 स्वरूपों में पूजी जाती हैं। और माता रणचंडी जो है बेहद ही उग्र मानी गई है, बेहद ही क्रोध वेश में मानी गई है। इनके क्रोध का कोई पार नहीं है। इनका क्रोध इसलिए इतना बढ़ा क्योंकि जब रक्त बीज को माता बार बार मार रही थी और उनके सर को जब जब धड़ से अलग कर रही थी, तब तब असंख्य रक्त बीज पैदा होते गए। इससे क्या हुआ कि मां का क्रोध की पराकाष्ठा नहीं रही और मां ने यह संकल्प लिया माता दुर्गा के कहने से कि आज मैं इनका एक बूंद भी रक्त जमीन पर टिकने नहीं दूंगी। और जैसे ही मां ने असुरों का रक्त पान किया, वैसे ही उनके अंदर क्रोधावेश बढ़ता गया। तो माता रणचंडी की ये साधना है और बेहद ही ये उग्र साधना मानी गई है। ये जो साधना है अमावस्या से की जाती है, मात्र 5 रात्रि की है। 5 रात्रि में आप मां की इसमें कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें मां का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, तब आपको इस मंत्र को 21 दिन या 41 दिन कंटिन्यू करना है। ज्यादातर तो मैं आपको साधनाएं सात्विक देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सात्विक जो साधनाएं होती हैं वह एक आयुर्वेद की तरह होती है। जैसे कि हम कोई अंग्रेजी मेडिसिन खाते हैं, तो अगर उसको हम खाते हैं तो वह तुरंत असर दिखाता है और तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाता है। पर जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं वह धीरे धीरे असर दिखाती हैं और उस चीज को जड़ से समाप्त कर देती हैं, ना कि अंग्रेजी गोलियों की तरह। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा तर सात्विक साधनाएं देता हूं। वैसे तो मैं तामसिक भी देता हूं। ये माता रणचंडी की जो साधना है सात्विक तरीके से भी है और तामसिक तरीके से भी है। तो मैं आपको इसका सात्विक तरीका बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, माता काली की एक ऐसी प्रतिमा लानी है जिसमें माता की जीवा निकली हो और माता का पैर शिव जी के ऊपर हो और अगल बगल उनकी डाकनियां हो। ऐसी आपको एक छाया प्रति लानी है और छाया प्रति लाके उनको सर्वप्रथम आपको स्थान देना है। एक मतलब चौकी लगानी है। चौकी पर आपको सर्वप्रथम पहले काला कपड़ा बिछाना है, फिर माता की छाया प्रति रखनी है। छाया प्रति रखने के बाद आपको मां को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद मां को टीका लगाना है, पुष्प अर्पण करना है, माता जी को श्रृंगार अर्पण करने हैं। और भोग में आपको 5 मिठाई या घर की बनी हुई खीर, 1 पान अर्पण करना है। कड़ू के तेल का आपको दीपक लगाना है। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी। वह माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह दक्षिण दिशा रहेगी। मतलब जो आप माता जी को की चौकी लगाओगे उसका मुंह उत्तर की तरफ रहेगा। सॉरी उत्तर की तरफ नहीं, दक्षिण की तरफ रहेगा। और आपको उसके मुख की तरफ करके आपका मुख जो है उत्तर की तरफ रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। 4 बाती का इसमें आपका सरसों के तेल का दीपक रहेगा। बाकी तो मैंने आपको सामान सब बता दिया है। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कम्बल का रहेगा। आपकी इसमें जो जाप माला रहेगी या तो रुद्राक्ष की रहेगी या तो काले हकीक की रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। अब आपको अगर 5 दिन की माता की साधना करनी है, मां की कृपा प्राप्त करनी है, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, जैसे कि आपके घर में कोई काला जादू हो गया है या आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप कर्जे से दबे जा रहे हैं, आपके घर में कलह परेशानियां बहुत हैं, तो माता की आप ये सेवा आराधना करके कृपा प्राप्त कर सकते हो। और जैसे कि किसी के ऊपर कोई भूत आ रहा है, प्लीद आ रहा है, किसी की चौकी बांध दी गई है,
अगर वह इस 5 दिन की साधना करता है तो उसकी वह चौकी भी खुल जाएगी, और किसी को अगर किसी भूत प्रेत जिन बैताल यक्ष ब्रह्म राक्षस की समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी माता की कृपा से। 5 दिन अगर आप करते हो तो हर दिन आपको ये माता जी का 11 माला का जाप करना है। और अगर आपको माता का प्रत्यक्ष दर्शन साधना चाहिए, मतलब आपको माँ के दर्शन करने हैं, तब आपको 21 दिन या 41 दिन करनी है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि अरे 21 दिन 41 दिन तो कोई छोटी मोटी शक्ति आप सिद्ध करने नहीं जा रहे हो, कोई छोटी मोटी ताकत आप हासिल नहीं करने जा रहे हो, आप एक महाशक्ति को उपासना करने जा रहे हो, स्तुति करने जा रहे हो, ध्यान करने जा रहे हो, उसकी शरण में जा रहे हो। जब तक आपके अंदर उसकी ऊर्जा डेवलप नहीं होगी, जब तक मंत्रों में वह पावर नहीं आएगा, तब तक आप चाहे कोई भी साधना कर लीजिए वह आपकी व्यर्थ ही जाएगी। साधना करने से पहले आपको दिशा बंधन, आसन का बंधन, शरीर का बंधन जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब आप ये माँ की साधना करोगे तो बहुत सारी योगिनियां, माँ की सहचरियां आपके ऊपर आकर आपकी परीक्षा लेंगी। आप इस साधना को घर पर भी कर सकते हो, एकांत कमरे में भी कर सकते हो। ये जो साधना है रात्रिकालीन है, 11 बजे के बाद आप इस साधना को कभी भी कर सकते हो। और अगर कोई साधक इसको शमशान में करता है तो जहां पर मुर्दा जलता है उसके थोड़ी दूर पर आपको एक आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद एक काला कपड़ा बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद माता जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और उसके बाद उसको पंचोचार पूजा करनी है। भोग वही रहेगा, श्रृंगार वही रहेगा, एक नारियल और माता की योगिनियों के लिए कच्चा मटन और दारू और सिगरेट, ये आपको एक अलग पात्र में थोड़ी दूर पर आपको देना है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ये बेहद ही चमत्कारी साधना है। किसी के ऊपर कैसा भी, किसी की गादी बांध दी गई हो, किसी के ऊपर कैसा तंत्र भी कर दिया गया हो, या किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी की प्रेम में अड़चन आ रही है, या पति पत्नी में बहुत ज्यादा कलह हो रही है, आप पैसे तो बहुत कमा रहे हो पर आपके घर पर रुक नहीं रहा है, तो इस साधना को कर लेने से माता की कृपा से आपके घर पर धन रुकने लगेगा। आपके धीरे धीरे सारे कार्य बनते चले जाएंगे। और अगर कोई साधक इसको अपने जीवन में अपना लेता है, एक माला वह जब भी पूजा करने जाए, एक माला अगर वह नित्य करता है तो उसके ऊपर माता रणचंडी की असीम कृपा मिलती है। और अगर कोई इसको 1.25 लाख, 2.5 लाख या 5 लाख या 10 लाख की संख्या में जाप कर लेता है तो माता उसे राजयोग लाती है, उसके हर बिगड़े कार्य बनाती है, माता उसके साथ साथ चलती है। हर स्थिति में माता उसका साथ देती है, हर जगह माता उसे सद्बुद्धि देती है। अब अगर मां का मैं वर्णन करने लगूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ये माता रणचंडी की साधना करिए और इस साधना का लाभ लीजिए। ये बेहद ही चमत्कारी साधना है। अगर आपने ये माता रणचंडी की साधना कर ली तो मैं इस चीज को चैलेंज से कहता हूं कि दूसरी कोई शक्ति की आपको करने की उपासना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक महाशक्ति को साधते हो तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां हमारे पास चलती आती हैं, चलती आती हैं, चलती आती हैं, क्योंकि माँ उसमें हमारी मदद करती जाती है और हमें दिन प्रतिदिन आगे निखारती जाती है। ये आप जान लीजिए। तो ये इतनी पावरफुल साधना है। आप लोग इस साधना को करिए, और साधना जब भी करिए तब आप अपने गुरु से आज्ञा लेकर करिए, अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लीजिए, अपने कुल देवता का आशीर्वाद लीजिए, और इसके बाद किसी भी साधना को करिए उसको पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा से करिए। और साधना को जितना भी गुप्त तरीके से करेंगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि साधना को जितना गुप्त तरीके से किया जाता है उतना ही बढ़िया उसमें सिद्धि के चांसेस हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप जान लीजिए।
तो साधना को बिल्कुल गुप्त तरीके से करिए। और जब आपका 5 दिन यह पूरा हो जाए, अगर आप 5 दिन करते हैं तो 108 बार हवन करिए। और अगर आप माता के प्रत्यक्ष दर्शन की साधना कर रहे हैं 21 दिन या 41 दिन की, तब आपको इसकी 1100 आहुतियां देनी है। जब आपकी आहुति समाप्त हो जाए तो किसी छोटी कन्या को, 3 कन्या या 5 कन्या को, जो भी आपका सामर्थ्य है वह आप दक्षिणा देकर उनका पैर छूइए और माता की ये साधना आप करिए। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।